झारखंड में 16 मई से लोकल मूवमेंट के लिए भी ई पास लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में ई पास की मुश्किलों को खत्म करने और साथ ही ई पास पर स्टे लगाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। हाईकोर्ट से इस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया गया है। जनहित याचिका के माध्यम से अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और साथ ही लोकल मूवमेंट के लिए ई पास की बाध्यता खत्म करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि ई पास में काफी पेचीदगी है, इसे सरल बनाया जाए। तो 16 मई से ई पास को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और साथ ही मामले को लेकर के हाईकोर्ट से जल्द अपील कर कहीं ना कहीं इस समस्या को दूर करने की अपील जो है वो की गई है। तो जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के झारखंड सरकार ने ई पास को लेकर की अनिवार्यता को लेकर के महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है और इसके साथ ही लोगों से कहा है कि 16 मई के बाद लॉकडाउन में सख्ती बरती जाएगी और जो लोग भी बिना पास के घरों से निकलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, 16 मई से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया है और इसके साथ ही ई पास को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब उस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है। राहुल जी, धुरवा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने अनूप अग्रवाल जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता उनके माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका ई पास को लेकर की है। हालांकि ये जो मामला है पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जिले में या आप जिले में कहीं आती जाती हैं या घर से सब्जी के लिए निकलती हैं या किराना के सामान खरीदने के लिए घर से आप बाहर निकलती हैं, तो प्रशासन ने ई पास अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर जनहित याचिका डाली गई क्योंकि ये पूरे राज्य का मसला है। हालांकि राजधानी रांची थोड़ी सी लोग जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, सबके पास लैपटॉप हो सकता है, नेट की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो गांव में सुदूर एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए ई पास एक तरह से कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जो गांव की एरिया है वहाँ पे नेट की सुविधा उतनी अच्छे से नहीं उपलब्ध हो पाती है जितनी कि शहरों में होती है। तो ऐसे में अगर सबके लिए ई पास की अनिवार्यता कर दी गई है तो काफी परेशानियां भी हो सकती हैं। हालांकि इस पूरे चीज को देखते हुए अब राजन कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की हाईकोर्ट में और कोर्ट से आग्रह किया है कि इस याचिका पे जल्द से जल्द सुनवाई करे और जो जिले के अंदर ई पास की व्यवस्था सरकार ने की है इस पे रोक लगाए। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पर संज्ञान कब लेता है और सुनवाई कब करता है, क्या कुछ फैसला देता है। बिल्कुल, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से ई पास को लेकर के क्या कुछ फैसले आते हैं। लेकिन इसके साथ ही राहुल, सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष की अगर हम बात करें, बीजेपी नेताओं की बात करें, तो ई पास को लेकर के जो अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है, क्या इसको लेकर के विपक्ष के नेताओं की ओर से किसी तरह का कोई आवाज नहीं उठाया गया है मामले को लेकर, ताकि सरकार इस पूरे मामले पर विचार करे? जी, अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष पिछले दिनों इस पे बात कही थी कि जो जिले के अंदर ई पास की व्यवस्था की गई है, अनिवार्यता की गई है, इसको समाप्त करे सरकार। लेकिन विपक्ष की बातें, हालांकि विपक्ष का कहना है विरोध करना काम होता है और विपक्ष हमेशा जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उसको उठाती है। अब उसमें सरकार अमल करेगी कि नहीं करेगी उसको सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम जनहित को देखते हुए अगर इस चीज को देखें तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर सकती है। कल एक ऑडियो भी वैसे वायरल हो रही थी, कोई एजेंसी के द्वारा एक ई पास का 800 रुपया मांगा जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस ई पास में कालाबाजारी और एक धन उगाही का भी जरिया लोगों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो क्या राहुल, हम माने कि आने वाले समय में अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है और लॉकडाउन की वजह से अगर कोर्ट की ओर से फैसला जल्दी इस पूरे मामले पर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कालाबाजारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग लग जाते हैं और पैसे की उगाही करते हैं, क्या ऐसे मामले भी सामने आएंगे क्या आने वाले समय में, अगर इस पर जल्दी फैसला नहीं लिया जाता है? तो अगर हम धन उगाही की बात करें तो पिछले दिनों हमारे चैनल पे एक खबर चली थी, मृत्यु प्रमाण पत्र के जो फॉर्म है उसको 100 रुपए में बेचा जा रहा था। हालांकि उसको निगम ने संज्ञान लिया और तुरंत उसको जांच के आदेश दिए और उसकी
फॉर्म की उपलब्धता थी उस निगम में व्यवस्थित कर रहे। तो अगर हम इस चीज को देखें कि जो आपदा का समय है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो इसे अवसर बना के धन उगाही का काम कर रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये आप जो बात कही है कि ये धन उगाही का एक जरिया होगा, तो कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो फैसला है गांव के लिए एक बड़ा फैसला और अहम फैसला हो सकता है कि इनको पुलिस भी गिरफ्तार करे, पुलिस भी जुर्माना दे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये फैसला थोड़ा सा पेचीदा है। और एक तरह से ये भी अगर देखें कि जो सरकार ने फैसला लिया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हो तो जो बिना मतलब का सड़कों पे घूमते हैं। तो अगर कुल मिला के हम कहें कि इस सारी चीजों को देखकर सरकार को एक इसे पुनः विचार करना चाहिए और एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी न हो। लेना चाहिए। और इसके साथ ही जनता के मन में कई सवाल चल रहे हैं और आपके माध्यम से उन सवालों का जवाब भी हम चाहेंगे। राहुल, जिस तरीके से अगर हम पिछले लॉकडाउन की बात करें तो पिछले लॉकडाउन में सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत दी थी, जैसे मीडिया कर्मियों को राहत दी गई थी, स्वास्थ्य कर्मियों को राहत दी गई थी और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी राहत दी गई थी। तो इस बार ये जो पास की अनिवार्यता की गई है, क्या ये अनिवार्यता इन लोगों के लिए भी है जो स्वास्थ्य कर्मी है, मीडिया कर्मी है, क्या इन्हें भी पास दिखाना जरूरी होगा जब वो सड़कों पर निकलेंगे अपने काम के लिए? देखिए, जो मीडिया कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो या जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी कोविड के दौरान लगी है, जो नर्सें हैं जो कोविड में ड्यूटी कर रही, इनको पास की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि जो लोग ड्यूटी में नहीं है, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं लेकिन वो ड्यूटी में नहीं, वो घर पे हैं, उनको पास की अनिवार्यता होगी। अगर पिछली बार की हम बात करें तो जो पिछली बार पास जारी करने के सरकार ने जो साइट जारी किया था, वो एक दिन में पूरी साइट क्रैश कर गई थी। जो मेल जारी किया था वो मेल क्रैश कर गया था। तो अगर हम देखें इस व्यवस्था को तो कहीं न कहीं जब लोगों की भीड़ बढ़ती है तो साइट क्रैश कर जाती है। तो ऐसे में सरकार को इस चीज को भी देखना चाहिए कि जब हम कोई फैसला निर्णय ले रहे हैं तो हम कितने, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, हम क्या जो शक्तियां लगा रहे हैं उन लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ई पास उपलब्ध कराना, हम उपलब्ध करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। इस पर भी एक विचार करना चाहिए सरकार को, विचार करके ही फैसला लेना चाहिए। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल सिर्फ ट्रायल के लिए साइट को स्टार्ट किया गया था और 5000 आवेदन हो गए थे। तो अगर हम कल की बात करें, अभी 16 से सख्ती लागू होने वाली है, अगर अगर शाम को जो रिपोर्ट आएगी, अब देखना ये होगा कि शाम तक साइट की क्या स्थिति रहती है और कितने आवेदन आते हैं और कल क्या स्थिति रहती है। तो अगर हम कुल मिला के 3-4 दिन के जब आंकड़े देखेंगे तभी समझ में आए कि जो सरकार ने निर्णय लिया है कितना कठिन है और लोगों के लिए कितने परेशानियां खड़ा कर रहा है। अब ये 16 के बाद ही साफ हो जाएगा। हालांकि अभी भी साफ हो चुका है, क्योंकि अगर ये कठिन नहीं होता तो जो मामला जनहित याचिका हाई कोर्ट में नहीं जाती। लोग पूरे स्टेट का, पूरे राज्य के लोग इस मामले को देख रहे हैं कि जो गांव में लोग हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी रेखा। बिल्कुल राहुल, और इसके साथ ही राहुल, अगर चूंकि कल 16 मई है और कल से ही ये नियम जो है वो लागू होने वाला है, तो ऐसे में अगर कोई लोग बिना पास के पकड़े जाते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अभी जो महामारी अधिनियम है उसमें किसी तरह के जुर्माना और सजा की प्रावधान नहीं था। हालांकि सरकार ने पिछली बार कैबिनेट में एक निर्णय लाया था कि 100 रुपए से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता था। कि हालांकि उसने जो नियम लाया था उसको राज्यपाल ने मंजूर नहीं किया, राज्यसभा राजभवन से वापस सरकार को चलाया। लेकिन इस बार जो है अभी वैसा कोई कानून नहीं आया है। लेकिन हालांकि उल्लंघन का मामला, कुछ फाइन लोग का जो पुलिस के द्वारा कुछ फाइन लगाया जाता है। हालांकि जो ठोस एक कहा जाए कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते समय या पास नहीं, उनके पास पकड़े जाने पर एक कोई ठोस फाइन हो या कोई ठोस सजा का प्रावधान, ऐसा अभी तक कुछ सुनिश्चित नहीं किया गया है। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो 16 मई से राज्य में लॉकडाउन जो है वो सख्ती से लागू किया जाएगा और इसको लेकर के ई पास जो है वो लोगों को लेकर के चलना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप राशन या सब्जी लेने भी निकलते हैं घर से बाहर, तो आपके पास ई पास होना अनिवार्य होगा। और अगर आपके पास ई पास नहीं होता है तो सरकार अपने स्तर से ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करेगी।